सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौजू चल रहा है जलीलुल क़द्र सहाबा, और उसी में टॉपिक ये है कि मुसलमानों में खाना जंगी कहाँ से शुरू हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से बुशरा गईं और वहाँ से फिर क्या क्या बिगाड़ पैदा हुए वो आप मुलाहिज़ा फरमाई। इमरान और अबुल अस्वद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर सुनकर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उन्होंने भी उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के मौक़िफ़ की तायीद की। रुखसत के वक्त वो फिर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उन्होंने अबुल अस्वद को मुखातिब करके फरमाया, अबुल अस्वद, देखना नफ्स तुमको दोज़ख की तरफ ना ले चले। यानी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्होंने भी उम्मुल मोमिनीन के मौक़िफ़ की तायीद की। रुखसत के वक्त वो फिर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उन्होंने अबुल अस्वद को मुखातिब करके फरमाया, अबुल अस्वद, देखना नफ्स तुमको दोज़ख की तरफ ना ले चले। और फिर कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका मतलब है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हनीफ के दोनों कासिदों ने वापस जाकर उनको उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सुनाया। तो उन्होंने कहा, अफसोस, मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गई। यानी हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अफसोस, मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुदाफ़ियत की तैयारी शुरू कर दी। जुमे का दिन आया तो उनकी तरफ से एक आदमी ने जामा मस्जिद में लोगों के सामने तकरीर की, जिसके जवाब में एक शख्स ने लश्कर-ए इस्लाह की हिमायत में पुरज़ोर तकरीर की। इसी अशना में उम्मुल मोमिनीन हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ पहुँचे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने तकरीर की। उनके बाद उम्मुल मोमिनीन ने हम्द व नात के बाद मजमा से खिताब फरमाया। उम्मुल मोमिनीन की तकरीर का अहले बुसरा पर ऐसा असर हुआ कि उनकी एक बड़ी तादाद ने उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु की हिमायत का ऐलान कर दिया और उनके लश्करगाह में चली गईं। बदकिस्मती से दूसरे दिन सरकारी फ़ौज और लश्कर इस्लाह के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। उसमें लश्कर इस्लाह का पल्ला वाज़े तौर पर भारी था, लेकिन बिलाखिर फ़रीक़ैन ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि एक सफ़ीर मदीना भेजा जाए, वहाँ वो खफ़ी में दरियाफ्त करे, यानी खुफिया तौर पर दरियाफ्त करे कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्ज़ा वरग़बत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हाथ पर बैत की या उनको ज़बरदस्ती उस पर मजबूर किया गया। और जब सफ़ीर हकीकत हाल मालूम करके वापस आए तो उसके मुताबिक फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ का जायज़ा लें
ये सुलह नामा बाकायदा मारज़ तहरीर में लाया गया। उसमें लिखा था, ये सुलहनामा तलहा और ज़ुबैर और उनके साथी मोमिनों और मुसलमानों और उस्मान बिन हनीफ और उसके साथी मोमिनों और मुसलमानों के माबैन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों में और मोमिनों में फ़र्क है। हम जो कहते हैं कि हम सुन्नी ज़रूर हैं मगर हम तफज़ीली सुन्नी हैं, तफसीली सुन्नी नहीं हैं। यानी मोमिन और हैं और मुसलमान और हैं। मुसलमान मोमिन की बराबर नहीं हो सकता है। उसके साथी मोमिनों और मुसलमानों के माबैन है कि उस्मान बिन हनीफ जिस हाल में हो और जहाँ हो, इस सुलहनामा की रूह से वहीं ठहर जाए, और तलहा ज़ुबैर भी जिस हाल में हों और जहाँ हों वहीं ठहर जाएं, तावक्त ये कि फरीक़ैन के अमीन कआब बिन सौर मदीना से हकीकत हाल मालूम करके वापस आ जाएं। इस दौरान में फरीक़ैन में से कोई भी दूसरे फरीक़ को मस्जिद में, बाज़ार में और किसी रास्ते में कोई ज़रर ना पहुँचाए, और ना फरीक़ैन खुले आम जंग व जदल का बाज़ार गर्म करें, यहाँ तक कि कआब बिन सौर इत्तलाह लेकर आ जाएं। अगर वो ये खबर लेकर वापस आएँ कि लोगों ने तलहा ज़ुबैर को हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बैत करने पर मजबूर किया, तो ये उनका मामला है, वो खुद जाएं, और उस्मान चाहे तो खुरूज करे और अपनी सिवा बदीद के मुताबिक अमल करे, और अगर वो चाहे तो तलहा व ज़ुबैर के साथ मिल जाए। और अगर कआब बिन सौर ये खबर लेकर आए कि लोगों ने उन दोनों को बैत करने पर मजबूर नहीं किया, तो इस सूरत में उस्मान का मामला उसके हाथ में है। फिर अगर तलहा और ज़ुबैर इताअत अली पर कायम रहना चाहें तो रहें, अगर बैत से खुरूज करना चाहें तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। दोस्तों, इसके आगे की दास्तान हम कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, शब खैर।